वो पेश हो जाते तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती। एक दफा, दो दफा, चार दफा, 10 दफा, 15 दफा नोटिस होते रहे और फिर नोटिस पे नोटिस वाली सूरत हाल है। अदालत बार बार टाइम देती रही, अदालत बार बार पीछे हटती रही, कानून बेबस होता रहा। खान साहब ने जो अपना रवैया बनाया हुआ था कि मैं सब इदारों से बाला हूं, मैं सब कवानीन से बाला हूं, आज फिर वो उसी रवैये का शिकार है। अदालती हुक्म के बाद वहां पुलिस के 4 बंदे गए, उनको नोटिस सर्व हुआ। उस दिन भी पुलिस के अफसरान के साथ जो सलूक किया गया वो बड़ा ही नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने 13 तारीख तक का वक्त लेके दिया। 13 तारीख को भी खान साहब पेश नहीं हुए, यानी लोअर कोर्ट्स को भी और हाई कोर्ट्स को भी दरखुर इतना नहीं समझा। और उन्होंने कहा कि मैं अदालतों में भी जाऊंगा तो अपनी शर्त पे, मैं सियासत भी करूंगा तो अपनी शर्त पे, मैं जो भी काम करूंगा वो अपनी शराइत पे करूंगा। अब आज मुझे एक सीरियस सवाल करना है अपने आप से भी, सियासी जमातों से भी, मीडिया से भी, अदालतों से भी, सबसे, कि पाकिस्तानी रियासत कहां खड़ी है। एक अदालती हुक्म पे अमल दरामद करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जाती है, लाहौर पुलिस कानून के मुताबिक उनको पाबंद है उनका साथ देने के लिए। वो खान साहब को कहते हैं कि आप पेश हो जाइए, वो कहते हैं मैं नहीं पेश नहीं होना। वो डिफाई करते हैं और उसके जवाब में उनके कारकुनों को इकट्ठा किया जाता है, खान साहब की फुटेज चलाई जाती है, उनके रिकॉर्डेड पैगाम चलाए जाते हैं। और वो पैगाम क्या है, ये मेरा आपसे भी सवाल है, वो क्या पैगाम है? वो पैगाम ये है कि अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, एक मफरूजा है कि मेरी जान को खतरा है, ये मुझे जान से मारने आए हैं। ये वैसे ही है जैसे अमरीकी साजिश थी, जैसे और बहुत सारे उनके सो कॉल्ड इल्जामात थे। इस्लामाबाद की अदालत में पेश होना खतरा है, 7 घंटे लाहौर की सड़कों पर जुलूस के साथ चलना कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो अदालत में पेश होने के लिए आप इस्लामाबाद पुलिस को, आप रेंजर्स को, आप लाहौर पुलिस को, किसी को भी लिख के दे सकते हैं कि मेरी सिक्योरिटी, एडिक्वेट सिक्योरिटी, काफ़ी सिक्योरिटी की जाए। अगर आपके अपने लोग अपनी सिक्योरिटी इतनी कर सकते हैं कि आप जुलूसों में जा सकते हैं, तो आपके अपने लोगों के साथ रियासती इदारे भी अगर आपको सिक्योरिटी दे देते तो क्या वजह है कि आप अदालत में पेश नहीं हो सकते थे? लेकिन उन्होंने साबित किया ये मामला वो नहीं है। ये मामला वही है कि वो अपनी टांग पे प्लस्तर बांधे, चंद छरे लगने के बाद कई महीने इस आड़ में बैठे रहे और वो इंसाइट कर रहे हैं लोगों को कि आए बाहर निकलें, पुलिस के साथ लड़े। क्यों निकलें बाहर? पुलिस के साथ लड़े, क्यों निकलें बाहर? सड़कें ब्लॉक करें, क्यों निकलें बाहर? तशद्दुद करें, आग लगाएं। और आज तो इंतहा हो गई, गुलेलें चल रही हैं पुलिस पे, लाठियां चल रही हैं पुलिस पे, पथराव चल रहे हैं पुलिस पे। और अब माशाल्लाह पीटीआई के कारकुनों ने जमान पार्क के अंदर से, खान साहब के घर से पेट्रोल बम भी बरसाने शुरू कर दिए पुलिस पे। अब सवाल यह है कि पुलिस बेबसी की तस्वीर क्यों बनी हुई है? क्या पुलिस का इमरान खान साहब के साथ कोई अपना बैर है, कोई दुश्मनी है? नौकरियां तो वही हैं जो वैसे भी वो कर रहे हैं, ये ऑपरेशन हो या ना हो वो नौकरियां कर रहे हैं। क्या पुलिस इतनी बेबस है? हमने ओवर द ईयर्स अपने इदारों को भी कमजोर कर दिया। और मीडिया को यह सोचना चाहिए, मुझे भी यह सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी, कि आप जो दिखा रहे हैं, एक इंसाइट कर रहा है बंदा कि आओ रियासत के खिलाफ बगावत करो, आओ रियासत के खिलाफ लठ बर्दारी कर लो, आओ रियासत के इदारों के ऊपर बम फेंको, पेट्रोल बम, और हम उसको दिखा रहे हैं। पुलिस आगे बढ़ती है, पुलिस के पास, पुलिस क्या होती है? रियासत के पास ताकत होती है। रियासत की ताकत के इजहार पुलिसिंग के लिए पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, बाकी इदारे भी हैं, फौज भी है। लेकिन नॉर्मल रूटीन में आम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने में पुलिस का रोल होता है। आप जरा गौर कीजिए कि हमने मुसलसल अपने इस उसके अंदर बहुत सारी खामियां होंगी, इदारे के अंदर भी बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन हमने उसकी हालत क्या कर दी है? दुनिया भर की पुलिस के पास लाठी होती है,
शील्ड होती है, हथियार होते हैं ना उसके पास, आंसू गैस होती है, वाटर कैनन होती हैं, रबड़ बुलेट्स होती हैं, लाइव एमुनिशन होता है, ये सारे वो थे। इसके अलावा भी वो डायलॉग से लेके लाइव एमुनिशन चलाने तक ये सारी चीजें इसलिए दी जाती हैं कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कोई ऐसी सूरत हाल खुदा न खासा बन पड़े तो किसी इंतहाई इकदाम की तरफ भी उनको जाना पड़े तो जाना पड़ेगा, क्योंकि रियासत की रिट बहरहाल कायम रखनी है। हमने क्या किया है, सियासी हुकूमतें इदारे को अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस ड्यूटी के दौरान यकीनन कभी लाठी चलेगी, कभी गोली चलेगी, कभी वाटर कैनन चलेगी। आप भी दिखा रहे हैं, आप भी तनकीद का वो पहलू दे रहे हैं और मैं भी उसको डिसोन कर रहा हूं। अदालत उसको बुला लेती है और उसे पूछती है, उस पुलिस वाले को कहती है कि तूने डंडा क्यों मारा, तूने ये फलां काम क्यों किया, तूने वाटर कैनन के साथ क्यों तशद्दुद किया, जबकि उस पे वो जो गुलेल के साथ आने वाला गोली होती है ना, वो बंदूक की गोली की तरह ही होती है जो उनकी शील्डों में से गुजर के जा लगती है। वो इदारा जिसके पास ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार है, उसके हाथ हमने बांध दिए, कभी मजहबी तंजीमों के आगे, कभी तालिबान के आगे, कभी सियासी जो जत्थे हैं इनके आगे, और आज हम कह रहे हैं कि पुलिस बेबस है। हम कह रहे हैं कि जनाब, और हम भी सियासतदान भी बैठे टॉक शोज में हम बातें कर रहे हैं, और ये किसी एक आज की हुकूमत का इशू नहीं है, इससे पहले भी हम ये काम करते रहे। हमें सोचना होगा, हमने अपने इदारों को क्या इतना बेबस बना के रियासत को चला पाएंगे? क्या तरीका है? आए बताएं मुझे, पाकिस्तान का कोई दानिश्वर, पाकिस्तान का कोई मीडिया पर्सन, पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा जज साहब बताएं हमें कि ऐसी सूरत हाल में जब खान साहब ऐलान बगावत कर बैठे हैं, वो लोगों को इंसाइट कर रहे हैं, क्या तरीका है अमन के साथ उनको गिरफ्तार करने का? या अदालतें हुक्म देना बंद कर दें, आइंदा से हुक्म ना दें कि जी अमल दरामद नहीं हो सकता, और अगर पुलिस नहीं करती तो फिर पुलिस के कपड़े उतरते हैं, आप भी उतारते हैं, मैं भी उतारता हूं, जज साहब भी उतारते हैं। क्या करेगी पुलिस? और क्या इन हालात में कंप्रोमाइज करते करते, इदारे कंप्रोमाइज करके क्या हम अपनी रियासत चला पाएंगे? क्या हुआ है? कभी हम दहशतगर्दी का शिकार है, एक इदारा, दूसरा इदारा, तीसरा इदारा, हम इदारे पे इदारा खड़ा करते जा रहे हैं, जो बेसिक इदारा है उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे इमरान खान से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे उस रवैये के साथ इख्तलाफ है, मैं बिल्कुल कभी वायलेंस का हामी नहीं हूं, किसी सूरत में, सारी जिंदगी वायलेंस का शिकार रहे हैं। लेकिन अगर अफराद अपने कौमी इदारों के ऊपर यूं बम बरसाने शुरू कर दें, और हम जिस तरह तालिबान के साथ डायलॉग शुरू कर देते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कई जत्थे उठे, उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया, हमने फिर उनसे समझौते कर लिए, चंद दिन पकड़ा, पकड़ दकड़ हुई, फिर बैठ कर समझौता हुआ, बंदे रिलीज हो गए। क्या मैसेज दिया है आपने, और क्या मैसेज दे रहे हैं हम पुलिस को? कल वो पुलिस वाला अगर आपके दिफा के लिए बाहर खड़ा होगा, किसी सड़क पे ऊपर आएगा, तो क्या क्या हौसला लेके आएगा, क्या जुर्रत लेके आएगा? उसका अफसर क्या होगा? उसे पता होगा कल मेरे खिलाफ 302 का पर्चा होगा, मेरे खिलाफ दीगर दफात के तहत मुकदमे दर्ज होंगे, मुझे अदालतों में घसीटा जाएगा, मुझे मीडिया ट्रायल होगा मेरा, मुझे सियासी हुकूमत जो है बैठी हुई, ये मुझे डिसोन करेगी कि जी हमारे तो काम नहीं है, ये तो पुलिस ने किया है। अब हम सबको सोचना होगा कि ये नहीं हो सकता, रियासत इस तरह नहीं चल सकती। खान साहब को भी अपने आप को सरेंडर करना होगा, पुलिस के सामने नहीं, अदालत के सामने। पुलिस क्यों गई है? क्या आपको अदालत बुला रही है? वो भाई अदालत के सामने 18 को तो जाना है, कहते हैं 18 को चला जाऊंगा, तो पहले चले जाते, ये सूरत हाल पैदा ना होती। आज मैं पाकिस्तान के लोगों से ये सवाल करता हूं, ये जो सूरत हाल हुई पड़ी है, ये क्यों हुई? ये सूरत हाल ना होती अगर इमरान खान अदालत का हुक्म मान लेते, मियां शहबाज शरीफ का हुक्म ना मानते, राना सनाउल्लाह का हुक्म ना मानते, पुलिस के आईजी का हुक्म ना मानते, लेकिन अदालत का हुक्म तो मानते। वो भाई साहब, आपको तो इंसाफ बड़ी सूरत से मिलता है, और फिर अदालत फैसला करती है ना कि आपके खिलाफ केस गलत है, सही है, क्या हुआ है। हमारे खिलाफ केसेस बने, हम पेश हुए, हमें अदालतों ने पकड़ा। क्या जिस दिन आसिफ जरदारी साहब के घर कोई रेड हुआ था, कोई पुलिस के 5000 जवान आए थे लेने उन्हें, गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दो सिर्फ नैब के अफसर, उनके साथ 2 सिपाही होंगे, वो आए, हम सब वहां मौजूद थे, हमने कहा जी बिस्मिल्लाह,
अदालत का हुक्म है, हम चलेंगे अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। ये काम तो हम भी कर सकते थे, उनको धक्के देके वहां से निकाल सकते थे, लेकिन ये तो नहीं हुआ। और आज ये रवैया, मैं अपने उन भाइयों से, मैं पीटीआई के कारकुनों से, उनसे भी गुजारिश करूंगा, उनके वालिदैन से भी गुजारिश करूंगा, आप भी जरा सोचिए इस रवैये के साथ कि आज पीटीआई के कारकुनों को यह कहा जा रहा है, कल पीपल्स पार्टी वाले हम कहेंगे अपने कारकुनों को कि ये करो, कल मुस्लिम लीग कहेगी, मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे, दीगर जमातें कहेंगी। क्या पाकिस्तान इस तरह चल पाएगा? क्या अमन अमान रह पाएगा? वो खुदा के लिए अपनी नस्लों पर रहम करें। खान साहब को अगर ये गिला शिकवा है या खतरा है तो वो अपनी सिक्योरिटी, जो उनको लाहौर शहर की सड़कों पे हजारों लाखों की तादाद में लोगों के दरमियान लेकर घूम सकते हैं, वो उनको अदालत में पेश नहीं करा सकते। वो हुकूमत को कहें, हम उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी तो ऑलरेडी दी जाती थी, उनके पास तो अभी भी दीगर सूबों की पुलिस मौजूद थी, आप सब रिपोर्ट कर रहे थे उसको। तो फिर क्या वजह है ये रवैया कि मैं कानून से बालातर हूं, या ये फैसला कर लें कि आइंदा सब सियासतदानों को कानून से बालातर रखा जाएगा? आज तो अदालत ने भी उनके बारे में कहा, अदालत भी बेबस हो गई। मैं समझ रहा हूं कि ये बात हमें, मेरा कतन ये मकसद नहीं है कि खान साहब जो हैं वो किसी ख्वाहिश के तहत गिरफ्तार हों। वो गिरफ्तारी इशू नहीं है, उनका अदालत में पेश होना इशू है। इसको जरा इस एंगल से देखा जाए, वो अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे? अदालत कहती है अच्छा नहीं पेश हो रहे मेरे समन पे, उनको पकड़ के लाओ। या फिर कह दे कि हमने ये भी हुक्म अदालत का नहीं मानना, हम बाकी हुक्म भी नहीं मानेंगे, फिर हिरासत अगर इस तरह चल सकती है तो चला ले। ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है। दूसरी गुजारिश ये है, और हमें अपने इदारों को हौसला देना होगा। इदारों के अंदर खामियां हैं, पुलिस के अंदर खामियां हैं, बहुत सारी हैं, हमारे अंदर नहीं है, बाकी इदारों के अंदर नहीं है, मीडिया के अंदर नहीं है, अदालतों के अंदर नहीं है, सब में। लेकिन हमें अपने इन इदारों को हौसला देना है। हमें दहशत गर्दों, बदमाशों, गुंडागर्दों सबका मुकाबला करते हुए हमारा हिफाजत कर रहे हैं। वो यार कमजोर सही, थोड़ा सही, लेकिन यही इदारा है ना जो आपको प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है, वरना तो हमें गली मोहल्ले के ये गुंडे न चलने दे। तो हमें इनको हौसला देना होगा, इनको सपोर्ट करना होगा, इनकी गलतियां दूर करनी होंगी। इस तरह उनका तमस्खर उड़ा के, और अदालतों को भी सोचना होगा कि अगर हर मामले में आप उनको ये हुक्म देंगे कि आपने क्यों हाथ उठाया, आपने क्यों ये काम किया, हर चीज का जवाब देखिए ना। पुलिस वाले के ऊपर लाठियां बरस रही हैं, उसके ऊपर गुलेलें चल रही हैं, उसके ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, और अगर वो कुछ ऐसी हरकत कर देता है उस मौके पे, वो मेरा ही सर फाड़ देता है, तो उसके ऊपर केस दर्ज करा दिया जाए। कैसे होगा? कौन सी पुलिस काम कर पाएगी? मैं पुलिस का वकील नहीं हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, सारी जिंदगी तहरीक का हिस्सा रहा हूं, आज भी हूं, लेकिन ये अमल नहीं चलेगा। ये गलती मेरी है तो भी ठीक करनी होगी, ये किसी और की है तो भी ठीक करनी होगी। और खान साहब आपको भी अपनी गलती ठीक करनी होगी, वरना ये निजाम नहीं चलेगा। रहा बात तोशा खाने का, मेरा तोशा खाने के बारे में बड़ा वाज़ेह इशू हमेशा से रहा। आपको आज अदालत ने इसलिए नहीं बुलाया, ये बड़ा हुआ, तोशा खाने की वो फहरिस्तें आई, पब्लिक हुई, एकदम पूरे मीडिया में डिबेट हुई कि जनाब लो जी ये तो बड़ा अनपैरेलल जो हैं वो कोई रेवोल्यूशंस हो गई, कोई इंकशाफात हो गए, पता नहीं क्या कुछ हो गया, बहुत लोग निकल आए। आज मैं आपसे पूछता हूं, जो सारा रिकॉर्ड सामने आया है, कौन सा बंदा है जिसके बारे में मीडिया को पहले पता नहीं था? कौन सा तोहफा है जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था? आप बेशुमार प्रोग्राम्स के अंदर शौकत अजीज से लेके आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब तक, सब जरदारी साहब किस किस का, आप उनकी हर एक एक चीज का, उनके एक एक तोहफे का जिक्र करते रहे, उनकी कीमतें बताते रहे। कौन सी चीज थी जो पहले पता नहीं था? अगर कोई चीजें थी भी तो वो बड़ी गैर मामूली, ऐसी ही थोड़ी बहुत कीमती अहमियत की हामल नहीं थी। क्या आपने चंद लोगों के बारे में आपको शायद कुछ बातें पता चली होंगी, चंद घड़ियां होंगी, कुछ चंद करोड़ रुपए के सामान होंगे, लेकिन ऐसे हुआ कि जनाब ये देखे जी इतने लोगों का सामान सामने आ गया कि अब तो कोई चीज, खान साहब ने कौन सा जुर्म कर दिया है? कौन है जो जिस बहती गंगा से जिसने हाथ नहीं धोए? ये एक डिबेट हुई मुल्क में, बड़ा अफसोस है।
तो भाई हम ये नहीं कह रहे कि हमने कब कहा कि जनाब हमारी क़यादतों ने या बाकी लोगों ने तोशा खाने से गिफ्ट नहीं ली? किस दिन डिफेंड किया हमने? हम तो कहते रहे कि हाँ लिए, एक कानून था उसके तहत सब लोगों ने लिए। हाँ, उस कानून से मुआवरा लिए तो फिर गलती है, उसकी पूछ पड़त होनी चाहिए। लेकिन खान साहब, आपसे पूछ पड़त इस बात की नहीं हो रही। आपने तोहफे लिए, आपको दिए गए, आपने तोशाखाना से खरीदे, उसका तरीकाकार आपका। तोहफे खरीदना जुर्म नहीं है और बेचना भी, यानी मेरी जाती दानिश्त में, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उसकी इंटरप्रिटेशन ला कुछ और करेगा। मेरी दानिश्त में तोहफा मेरी मलकियत है। ये ठीक बात है कि मुझे तोहफा बेचने के लिए नहीं दिया जाता, और मैं अगर बेचता हूं तो वो गैर इखलाकी हरकत है, वो गैर इखलाकी बात है। कोई बंदा आप मुझे तोहफा दे, आप दें, और फिर मैं वो बाजार में बेच दूं और आपको पता चले कि उसने मेरा तोहफा बेच दिया, आप मेरी क्या इज्जत करेंगे? एक मुल्क दूसरे मुल्क को तोहफा देता है और वो मुल्क का सरबराह उसको बेच देता है, तो वो सरबराह की उस मुल्क की क्या इज्जत करेगा, क्या तावन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ये गैर इखलाकी है। कानून, शायद मेरी नजर में कानून से इससे मुतासर नहीं होता, लेकिन कानून एक तरफ जरूर मुतासर होता है। एक तो यह है कि खान साहब क्योंकि बहुत बड़ा अवतार थे, वो तो अबव द लॉ थे, वो तो जनाब हर चीज को वो तो गलतियों से मुबर्रा थे ना। तो फिर क्या हुआ ये कि पहले 20% के साथ आप तोशाखाने से तोहफे खरीद सकते थे। खान साहब के दौर में कानून बना कि 50% से तोहफे खरीदे जाते, कीमत अदा करके। हमारे दौर में अब फैसला हो गया कि अब 100% कीमत होगी, 100% से कम पे तोहफा नहीं दिया जा सकेगा। बल्कि ये भी एक तजवीज़ है, हो सकता है किसी वक्त ये भी इंप्लीमेंट हो जाए कि हम दुनिया के ममालिक को गुजारिश कर दें कि आप हमें $1000 या $2000 से ज़्यादा कीमत का तोहफा ही ना दें, ताकि, क्योंकि हम तोहफे दे नहीं सकते इतने कीमती, हम ये अफोर्ड नहीं करते, हमें लेने भी नहीं चाहिए। ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट फैसला कर रही है, देखेंगे ये मतलब। लेकिन इस वक्त फैसला यह है कि 100% कीमत के साथ अगर कोई अपने पास टोकन ऑफ लव या एक सोवेनियर के तौर पर रखना चाहे तो रख ले, ये फैसला हो गया। लेकिन खान साहब ने 50% पेमेंट का कानून बनाया और 20% अदायगी की। ये अपने बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी की। उसके बाद आपने तोहफे बेचे, पाकिस्तान से बाहर बेचे। आप अपना एसेट, कीमती एसेट, करोड़ों रुपए का एसेट मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं। आप एफबीआर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप अपनी जो लिस्ट है सामान की उसमें उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। उसका पैसा बाहर से पाकिस्तान आता है, आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। और जो फर्ज करें आपने 2 करोड़ रुपए की चीजें तोशाखाने से ली, वो 10 करोड़ मालियत की हैं, आपने 6 करोड़ में बेच दी। आपको 4 करोड़ खालिस मुनाफा हुआ। फर्ज करें 4 करोड़ खालिस मुनाफा हुआ, क्योंकि 2 करोड़ आपने खर्च किया, आपको सामान तो 10 करोड़ का मिला, लेकिन आपने 6 में बेच दिया। 4 करोड़ का खालिस मुनाफा हुआ। वो खालिस मुनाफे के ऊपर आपने टैक्स देना है, आपने नहीं दिया। फिर आपने इसको अपने असासों में जाहिर करना है। जब ये तोहफों की सूरत में था उस सूरत में, जब ये कैश की सूरत था उस सूरत में टैक्स भी देना था और अपने रिटर्न्स में जाहिर भी करना था। ये आपने नहीं किया। बाकी जो बात है कि जी बाकी आप अबव द लॉ हैं, बाकी सारे बुरे, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो मतलब पता नहीं, अल्लाह माफ करे, शायद अल्लाह के बंदों के करीब पहुंचने वाले थे। आपने फिर अपने किरदार को क्या साबित किया? सियासत के अंदर आपने साबित कर दिया, बाकी सबको गालियां देते रहे। आज आपने साबित कर दिया कि दुनिया का हर बंदा जिसको आप गाली देते थे ये चोर है, ये डाकू है, जब आपके साथ आ गया उसके सारे डाके चोरियां खत्म हो गई, वो फिर आप जैसा पवित्र हो गया। क्या ये सियासत है? क्या इस तरह चलेगा ये मुल्क? क्या इस तरह चलेगी? और हम भी इसको दिखाए जा रहे हैं। मुझे गिला नहीं है, ये फैसला मीडिया का अपना है। मैं मीडिया से जो गिला कर रहा हूं एक सियासी कारकुन, एक पाकिस्तान के शहरी के तौर पे कर रहा हूं कि मेरी दानिश्त में, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी दानिश्त में अगर कोई बंदा पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ लोगों को इंसाइट कर रहा है तो आप खुद फैसला करें। उसकी तकरीरें चला के, आप उसकी इंसाइटमेंट को लोगों को बाहर लाने की तकरीरें चला के आप क्या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, क्या कानून का साथ सपोर्ट कर रहे हैं? और तीसरी गुजारिश यह है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्रोसेस शुरू है। इलेक्शन के इस अमल में
कागजात नामजदगी जमा हो गए, डेट एक्सटेंड हुई, उसको उसमें मुकम्मल हो जाएंगे, फाइनल हो जाएगा। अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये प्रोसेस कंक्लूड होगा। इसके अंदर कुछ इदारों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी सूरत बनेगी बहरहाल प्रोसेस शुरू है और इस प्रोसेस के तहत इलेक्शन होने हैं। तावक्ते के सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के उसकी सूरत हाल को देखें या उसमें कोई तब्दीली हो। इस वक्त तो वो अपनी जगह मौजूद है। अब हम तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए, खान साहब असम्बलियां ना तोड़ सके। हमने ये कोशिश की, हम कामयाब नहीं हुए। आज एक नई फिजा खड़ी हो गई है। अलग अलग इलेक्शन करा के इतने भारी अखराजात पाकिस्तान की रियासत वैसे भी अफोर्ड नहीं करती, और इस बुरे हाल में जबकि हम एक एक रुपए को, एक एक पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, और क्यों? दूसरा यह है कि सिक्योरिटी सिचुएशन, लड़ाइयां झगड़े, पूरी बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है ना जी, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन है। 75% पाकिस्तान में इलेक्शन है, अगर 2 सूबों में इलेक्शन कराया जाए तो शायद इससे भी ज्यादा। सो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन के बाद झगड़े, फसाद, लड़ाइयां, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी, सारे रिस्क लेके 20-22 करोड़ 25 अरब 20-22-25 अरब रुपया खर्च करके आप एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और उसके बाद 4 महीने बाद फिर आपने एक एक्सरसाइज करनी है जो पूरे मुल्क में इससे महंगी होनी है। अब इस एक्सरसाइज से हमने क्या लेना है? पहली बात तो यह है कि ये जो आईनी तकाजा है, मैं इसके साथ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा कौम के सामने प्रपोजिशन तो रखनी है ना कि इन इलेक्शन से फौरी तौर पे हम क्या करें, क्या करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इससे स्टेबिलिटी का अमल आ जाए, ठहराव आ जाए, इलेक्शन फौरन हो जाए। चले 2 सूबों में होगा, एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन अगर टाइम पे होते हैं तो ये इलेक्शन क्या ठहराव की तरफ लेके जाएंगे पाकिस्तान को, या तनाव को और बढ़ा के, इस कसाद को और बढ़ा के, इस फसाद को और बढ़ा देंगे? तो मैं रोजाना की बुनियाद पे बैठ के ये बात कर रहा होता हूं कि खुदारा इस पे सारे स्टेक होल्डर्स ठंडे दिल से गौर करें, गुस्से को थूकें, बैठ के। ठीक है, एक बंदा अपने आप को, अपनी नाक को इतना ऊंचा किए बैठा है कि वो किसी दूसरे को जमा खातर में नहीं लाता, वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पे अपने आप को बिहेव कर रहा है। ऐसा दुनिया में होता कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। लेकिन अगर कोई समझ रहा है तो फिर भी हम सब स्टेक होल्डर्स को इस पर गौर करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो किसी एक मुत्तफिका डेट पे ही इलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी का बायस होंगे, वही स्टेबिलिटी ला सकेंगे, और इसमें किसी एक की डिक्टेशन नहीं चल सकी। ये मेरी जाती राय है, ये मेरी जमात की या हुकूमत की राय नहीं है, और हुकूमत की इसके नजदीक की बातें कर रही है, कुछ से हटके नहीं, क्योंकि ये लॉजिकल बात है। सो मैं समझता हूं कि इलेक्शन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में किसी ठहराव और बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले होने चाहिए। उससे अगर और बगावत बढ़ती है, अगर और फसाद बढ़ता है, तो हमें देखना चाहिए कि वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, वो वक्त तयन कर लिया जाए जिससे बाकायदा उस प्रोसेस की बेहतरी का सामान पैदा हो सके। आइन बहरहाल मुकद्दम है, मुकद्दस है, अदालत का हुक्म सर आंखों पे है, लेकिन उसके दरमियान रहते हुए कोई रास्ता क्रिएट किया जाए। ये मेरी चंद गुजारिशात थी, और मैं फिर आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि अगर हमने पाकिस्तान को इस फसादों से, दहशतगर्दी से, इंतहा पसंदी से, इस सारे अमल से निकालना है, तो हमें अपने इदारों और ख़ास तौर पर पुलिस को हौसला और ताकत देनी होगी। उनको गलतकारी से रोकना होगा, लेकिन उनके साथ खड़ा होना होगा। सियासतदान को भी ओनरशिप देनी होगी, मीडिया को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी, और अदालत को भी देखना होगा कि हम उन पर अनड्यू प्रेशर डेवलप न कर दें, उनसे इंसानी रवैयों की तवक्को करें, उनसे सुपर ह्यूमन की तवक्को न करें। थैंक यू। कमरुल मुनव्वर साहब, मगर भाई एक मिनट, कमरुल मुनव्वर साहब समा टीवी। ये बताइए, एतजाज हसन साहब का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपने बचाव के लिए अगर लोगों को इकट्ठा किया तो अपने बचाव के लिए तो गोली चलाना भी जायज़ है। तो क्या आप उससे एग्री? ये गोली चलाना तो कानून के मुताबिक, चौधरी साहब बड़े कानून दान हैं, यकीनन बंदे सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए तो कानून आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है, बट ये तहफ़्फ़ुज़ पर पुलिस के पास भी है, वो तो रियासत का इदारा है, उनका भी एक तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है। तो चौधरी साहब को ये सोच लेना चाहिए कि उसके दूसरा पहलू भी एक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ना करे गोली का वक्त आए, हमें बहरहाल अपनी पुलिस को ये तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। और इमरान खान साहब ने किससे जान का खतरा था उनको? मैं तो कह रहा हूँ ना कि उनके घर पे हमला नहीं हुआ, अदालत का एक हुक्म है। या चौधरी साहब मुझे बता दें, मैं भी अपनी हुकूमत को कोशिश करता हूँ कन्विंस करूँ कि जी अदालती हुक्मों पे अमल नहीं करना,
हिनी खान साहब जो हैं वो लाहौर में, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वो रैली करते हैं, उनको कोई खतरा नहीं है, वो मॉब में घूमते हैं 7 घंटे, कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनको इस्लामाबाद की एक अदालत में जो प्रोटेक्टेड है, जो बिल्कुल हर तरफ से बंद करके उनके लिए खास तौर पे वो अदालत भी क्या, उनके लिए खास एक माहौल ही खड़ा किया जाएगा इंसाफ में पेश, वो भी अगर उसमें पेश होना उनके लिए खतरा है तो फिर क्या करें। उनके घर पे हमला नहीं हुआ, उन पुलिस वालों पे हमला हुआ है जो एक अदालती हुक्म की तामील के लिए गए हैं। अगर इमरान खान अदालत में पेश हो जाते तो ये पुलिस वहां जाती। मदरक खान साहब